जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं फिजिक्स और केमिस्ट्री की पहले ही एक एक हज़ार के क्वेश्चन पहले अपलोड है सभी सब्जेक्ट के लगभग। फिजिक्स के अपलोड नहीं थे, उसको मैं आज अपलोड कर आप सबके सामने ला रहा हूं। तो ये 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए उनको, और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में शामिल किए गए हैं। तो इस वीडियो को यदि लास्ट तक देख लेते हैं तो आपकी फिजिक्स की जो समस्या, बच्चे कमेंट कर रहे थे सभी लोग कि सर फिजिक्स का डालिए, फिजिक्स का लाइए, फिजिक्स का लाइए, तो आज मैंने फिजिक्स को जो है आप सबके सामने लाया हूं। तो जैसे आपने बायो और केमिस्ट्री और हिस्ट्री की श्रृंखला को प्यार दिया है, उसी प्रकार आप फिजिक्स को भी प्रेम दें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वथनांक से पहले वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप बताइए, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहलाती है। यानी क्वथनांक उबलने से पहले जो प्रक्रिया होती है, देखो पानी उबलता है, उसके पहले भाप बनता है, हल्का हल्का भाप बने तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। सभी क्वेश्चन आगे मिलने वाले। देखिए, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया क्या? ठोस कपूर से तुरंत डायरेक्ट वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप बताओ, ऊर्ध्वपातन या इवेलेशन, या इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन कहा जाता है। चलते ही, पहाड़ों पर पानी उबलता है तो क्या बताएंगे आप? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर जो है पहाड़ों पर। वैसे समतल भूमि पर 100 डिग्री सेल्सियस पहाड़ों पानी उबलता है। ठीक, कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर करें और लाइक किया करें। लाइक जरूर किया, लाइक करने में आप सब बहुत कोताही करते हैं, इतना तो कर दिया करें आप सब। उबलते जल की अपेक्षा वाष्प से ज़्यादा जलन होती है, क्यों? क्योंकि आप जानते सभी लोग कि बहुत ही बचपन से क्वेश्चन, क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त उष्मा अधिक होती है, या देयर इज ए लैटेंट हीट एट द स्टेरर, इसमें छुपी हुई उष्मा होती है। नेक्स्ट है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम, इंग्लिश वाले इंग्लिश को भी रोक के पढ़ सकते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर आधारित है? तो आप बताओगे ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, या एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित उष्मागतिकी का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, तरंग, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग। वैसे सामान्यतः प्रकाश तरंग जो है क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, लेकिन कुछ तरंगे प्रकाश की अनुदैर्ध्य के भांति भी कार्य करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? तरंग व कण दोनों के रूप में चलती है, कैसे? या डुअल प्रकृति की होती है। तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का तो बताओगे हाइगन्स ने, जबकि कण सिद्धांत किसने दिया? तो बताओगे न्यूटन ने जो है प्रकाश का कण सिद्धांत दिया था। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो बताओ डुअल प्रकृति की होती है, 2 नेचर की होती है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? चंद्रमा और पूर्णिमा। देखिए, चंद्र ग्रहण किस पे लगता है? तो चंद्रमा पे लगता है, चंद्रमा और पूर्णिमा। जबकि सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या, सूर्य में या है लास्ट में, और अमावस्या में भी या है। तो ऐसे करके कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं, आपको जिंदगी भर के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट है, देखिए, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाए तो परावर्तित किरण का कोण का मान कितना होता है? 60। आपतन तथा परावर्तन के कोण का मान, देखिए ये एक समतल है। अब इसमें देखिए, ये किधर आने वाला आपतित किरण है, ये आपतित है, और ये यहाँ से आके क्या हो? परावर्तित हो गया। तो ये क्या केंद्र से जो बन रहा है, इधर ये 60 बनेगा, तो परावर्तित किरण भी जो है केंद्र से 60 ही बनाएगा सदैव। यानी ये इधर आपतित किरण है और ये गया इधर परावर्तित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, एक प्रकाश का आपतन कोण 90 अंश है, तो अपवर्तन के बाद कोण 30 अंश हो जाता है, तो अपवर्तनीय सूचक क्या हो जाएगा? तो 1.5 हो जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होती है? हरे कांच में जो है प्रवेश करती है, हरे कांच में प्रवेश करती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। चलते हैं, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? या एंटीलोप इज एग्जाम्पल क्या है? मरीचिका एंटीलोप कहा जाता है, या मिराज किसे कहा जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही जो है मृग मरीचिका बनता है। मृग मरीचिका क्या है? आप जानते हो, जब गर्मी के दिन में कहते हैं कि जो मरुस्थलों में
मृग जो है पानी को ढूंढता रहता है, हर जगह उसको पानी लगता है लेकिन जाता तो वहाँ पानी मिलता ही नहीं। आप देखते तो बालू होते चमकते रहते हैं, लगता है पानी है। कभी आपने रोड पे चल के देखा होगा, रोड चमकता है दोपहर में, लगता है आगे पानी पर, लेकिन पानी ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट है इंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है, तो मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन या एट फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है। चलते हैं रैम्बो या इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है, तो बता अपवर्तन और परावर्तन की घटना, जब अपवर्तन परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब एक साथ घटित होती है तो क्या इंद्रधनुष बनता है। चलते हैं द कलर ऑफ द स्काई अपीयर लाइक ब्लू, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण, तो आप बताओगे प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के कारण से दिखाई पड़ता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो आप बताओगे धूल कण जो है प्रकाश के विसरण के कारण से ही जो है धूल कण ही प्रकाश को विसर्जित करते हैं। चलते हैं या डस्टिंग कह सकते हो। द सन इज रेड एट डाउन बिकॉज, क्यों, तो आप बताओगे अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों होता है, तो आप बताओगे प्रकीर्णन के कारण। जब लाल हरा, लाल नीला हरा कुछ भी कहे तो आप बताओगे प्रकीर्णन ही बताओगे। वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए किसका, उत्तल बताइए, अक्षर में अवतल से छोटा है, तो आप यदि बाहर पीछे वाला दृश्य देखता है, गाड़ी आ रही है, बड़े ट्रक को एक छोटे से शीशे में देख लेता है तो उसका काम क्या, छोटा करना है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी वस्तु को बड़े को छोटा, और अवतल दर्पण क्या करता है, छोटे को बड़ा कर देता है। जैसे हेडलाइट क्या होता है, बहुत दूर तक प्रकाश पहुंचता है तो बड़ा करेगा तभी तो पहुंचेगा। चलते हैं फास्ट करेंगे, सुपर फास्ट सीरीज नाम ही रखा है मैंने इसका। दाढ़ी बनाते समय दर्पण का प्रयोग किसका करते हैं, तो बताओ अवतल दर्पण, इसी को कान के मिरर के नाम से जाना जाता है। मानव की आंख का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आप बताओगे रेटिना पर बनता है, लेकिन कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आप बताओ कॉर्निया दान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, तो वस्तु की कोई भी मात्रा बदलो लेकिन उसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपने 1 किलो का कोई बांट लोहा लिया, ये आधा से काट दोगे तभी उसके कण जितना पास आधे वाले में थे उतने बड़े वाले में थे, उसके कण उतने पास पास तब भी रहेंगे, तो उसकी घनत्व या डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलते हैं हवाई जहाज पे यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकल जाती है, तो आप बताएं ऊपर जितना आप जाएंगे वहाँ वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाती है, कमी के कारण ऐसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरना संकेत है किसका, तो आप बताओगे तूफान का संकेत होता है, या बिल्बी स्ट्रोमी यानी तूफान का संकेत होता है जब अचानक, लेकिन इसका धीरे धीरे इसका अचानक उसका रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठे तो क्या होगा, दिन साफ, और धीरे धीरे गिरे तो पानी की बरसात। देखिए पानी कहाँ ऊपर से नीचे गिरता है, जब नीचे गिरे तो पानी की बरसात, और देखिए सूर्य जैसे जैसे दिन निकलता है जैसे लगता है सूर्य दूर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिन साफ हो जब धीरे धीरे ऊपर उठे वायु बैरोमीटर का पाठ्यांक। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने क्यों लगता है, तो आप बताओगे अधिक दाब पर पानी का क्वथनांक, अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। कम ताप पर भी क्या होता है, उबलने, जब दाब अधिक होता है तो ताप जो है कम ताप पर भी जो है उबलने लगता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट एनर्जी द क्रिएटेड इन द सन, यानी तुरंत सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है किसकी, तो बताओ नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा होता है। व्हाट इज द एनर्जी इन द स्काई वॉच, यानी चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बताओगे संचित ऊर्जा होती है, या स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। हु इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो खींचा हुआ धनुष जो है ये स्थितिज ऊर्जा का है, ना कि गतिज ऊर्जा। चलते हुए पंखे में स्थितिज भी है गतिज भी है, क्योंकि एक यदि छत के सापेक्ष तो रुका हुआ है, लेकिन अपने पर के सापेक्ष वो चल रहा है, तो गतिज स्थितिज यानी दोनों ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा किसमें, तो बताओगे जित पंखे में यांत्रिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है देखिए जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा दुगुनी क्या, गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। कागज वस्तु की गति दुगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एनर्जी कितनी होगी, तो जस्ट दोगुना हो जाएगी, स्क्वायर हो जाता है। तो दूध से क्रीम निकालते समय बल कौन सा कार्य करता है, तो दूध से क्रीम आपने मम्मी को निकालते देखा तो अब छिटकी क्या होती है, बाहर की तरफ पड़ती है, तो वहाँ अब केंद्र बल, लेकिन आप देखो कहीं पर मुड़ते हैं किसी चौराहे पे जाके तो अंदर की तरफ यानी केंद्र की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ पर अभिकेंद्री बल होता है। जैसे मौत के कुएं में जब मोटरसाइकिल चलाता है केंद्र की ओर झुका रहता, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे वहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, तो वहाँ पर अभिकेंद्री बल का
लगेगा, वहाँ सेंट्रीपिटल और यहाँ ये सेंट्रीफ्यूगल है, दोनों में अंतर है। चलते हैं, जब एक पत्थर को चंद्रमा पर धरती पर लाए तो क्या होगा, भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेट विल बी चेंज लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप सब कोताही बहुत करता हूँ, मैं देखता हूँ वीडियो इतने लोग देखते हैं, लाइक बहुत कम लोग करते हैं। लाइक करने में आपको पैसा नहीं लगना है, हमको क्या है मोटिवेशन मिलता रहता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। चलते हैं, किसी लिफ्ट में व्यक्ति को अपना भार बढ़ा कब लगा महसूस करेगा, जब त्वरित रूप से यानी कि तेजी रूप से ऊपर जा रही हो, और जब तेजी से नीचे जाती है तो भार घटा हुआ महसूस। जब एक समान गति से जाती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर कितना होता है, तो बताओगे कितना होता है, तो 1/, चंद्रमा पर कितना होता है तो बताओ 6 गुना होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा से कितना गुना होता है, तो 6 गुना होता है। चलते हैं, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई पर, किसके, लोलक के लंबाई पर निर्भर करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त या धीमी क्यों हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ने पर जो है दोलन काल समय क्या होता है, बढ़ने लगता है। ये आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन लोलक से संबंधित पूछा गया है, तो इसको आप जरूर नोट करें। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उनमें 2% की वृद्धि हो जाएगी। चलते हैं, नेक्स्ट है, पार्श्व विकृति या अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्व अनुपात कहा जाता है। पार्श्व विकृति अनुदैर्घ्य विकृति का क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति के। वर्षा की बूंदें गोल की होती हैं, तो सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, ध्यान देना आपको। नेक्स्ट है, तेल दीप की बत्ती तेल से ऊपर चढ़ता है किसके द्वारा, तो केश नली या केश कत्व के द्वारा जो ऊपर चढ़ता है, आपने देखा होगा कैसे। श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की इकाई पॉइज है, यहाँ पॉइंट लिखा है तो पॉइज, आप अंग्रेजी वाले भी पढ़े इसे। प्रोवाइडेड द बायोन्सी लाइफ रूल क्या है, उत्प्लावकता का नियम किसने, फ्लोटिंग का रूल किसने दिया था, तो लुई पास्चर ने दिया था, उत्प्लाव का नियम दिया था। देखिए उत्प्लावकता का नियम लुई पास्चर ना यहाँ पर करके आर्किमिडीज नहीं, ठीक है। चलते हैं, कैंडेला मात्रक है किसकी, तो आप बताओगे ज्योति तीव्रता या हाई इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे ज्योति फ्लक्स ज्योति तीव्रता होता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, तो आप बताओ वेग क्या है, सदिश रव की चाल क्या है, तो आप बताओगे अदिश राशि है। और सदिश राशि जिनके किसी भी अक्षर में क्या बा हो उसमें सभी क्या होती हैं, सामान्यतया क्या होती हैं, तो सदिश होती हैं। लेकिन घनत्व में वह तो है लेकिन वह अदिश राशियाँ होती हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं, निम्नलिखित में से अदिश राशि है तो क्या ऊर्जा, ये क्या है आपको बता दूं, एनर्जी अदिश राशि है। एक पिंड अचर चाल किससे गतिमान है, त्वरण संभव है, तो क्या बताओगे, वृत्तीय गति है। गति अचल पिंड से गतिमान है तो इसका मतलब वो चल नहीं रही है, वही घूम रही, तो क्या हो जाएगा, वृत्तीय से पंखा, वृत्तीय गति। चलते हैं, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण क्या है, त्रिज्या के अनुदिश कार्य कर रहा है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती हुई मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो क्या संरक्षित रहेगा, तो कोणीय वेग उसका जो है वही रहेगा, तो कोण वो पहले मेंटेन करा तो कोणीय वेग उतना ही रहेगा। चलते हैं, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर कैपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो बताओ कोणीय संवेग जो है कैपलर का द्वितीय नियम आधारित है। चलते हैं, रेडियो कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे, विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है रेडियो का कार्य सिद्धांत। चलते हैं, अनुनाद का तीक्ष्ण होता है तो स्वर मापी में, तीक्ष्ण होता है शार्प होता है तो स्वर मापी में। चलते हैं, वैद्युत अनुनाद पर आधारित यंत्र कौन सा है, तो बताओ रेडियो जो है वैद्युत अनुनाद के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलते हैं, फास्ट थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी समान रहेगा। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित, तो बताओगे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक वायुयान कार्य करता है तो बर्नौली के सिद्धांत पे वायुयान कार्य करता है, जबकि पास्कल सिद्धांत कहाँ पर कार्य करता है, जल, जब किसी बंद जल से कोई लिक्विड, जैसे आप प्रेशर टाली, प्रेशर टाली, जितनी प्रेशर वाली चीजें होती हैं पास्कल के सिद्धांत पे। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके, तो बताओ हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर सिद्धांत
सिद्धांत पे कार्य करती है, पास्कल सिद्धांत पे। वरना आपका अचानक गिर जाए तो क्या होगा, तो बताओ आधी तूफान। आज से अचानक, आज से आधी तूफान आप कह सकते हो। चलते हैं। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहता है उसे कहा जाता है क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पर, तो बताए ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। नेक्स्ट, अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना समतापीय प्रकरण कहलाता है। क्या? समतापीय। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस पर कार्य के लिए दिया गया था, तो आप क्या बताओगे? पहले से प्रकाश के प्रकीर्णन के कार्य के लिए दिया गया था, सीवी रमन को पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं। वह घटना जिस पर प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे प्रकृति दर्शाती हैं, तो बताए ध्रुवण दिखाती है। अनुप्रस्थ तरंगे कैसी प्रकृति, तो ध्रुवण पर यानी पोलराइजेशन दर्शाती हैं। एक बाइट किसके इक्वल होता है, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, जबकि एक MB में 1024 जो है KB होता है, जबकि 1 GB में 1024 MB होते हैं। चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की मापक की इकाई क्या है, तो बताओगे एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में कितना, तो बताओगे 159 लीटर होता है। इसको आपको याद रखना है प्यारे साथियों। चलते हैं। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत तो कैसे निकालेंगे? 18 अपान, क्योंकि शुद्ध सोने का कितना कैरेट का बताओ, 24 × 100 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बताओ 75% आ जाएगा। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 75% हो जाएगा। 75% सोना, 25% अशुद्धि। अच्छा, सोना कठोर मिल बनाने के लिए चांदी या तांबा, लेकिन सामान्यतः तांबा ही मिलाया जाता है चांदी को, क्योंकि चांदी खुद महंगा है, तो इसलिए अशुद्धि के रूप में इसको उसे क्यों मिलाएंगे। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट और 1 मेगाबाइट किसका बराबर होता है, तो 1 KB में कितना मैंने बताया था, 1024 बाइट, और 1 मेगाबाइट यानी MB में 1024 किलोबाइट यानी KB होना चाहिए। 1000 ही लिखा है, 1024 लिखता है तो करेक्ट हो जाता है इसमें एग्जैक्ट, लेकिन 1000 तब भी आप चला सकते हैं। टेस्ला टेस्ला किसकी इकाई है, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, तो बताओगे टेस्ला होता है। निम्न से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो बताओ डाइन जो है बल का जो है मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। CGS मात्रक बल का क्या होता है, डाइन होता है। चलते हैं। ल्यूमेन मात्रक किसका है, तो ल्यूमेन आप क्या बताओगे, यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो आप क्या बताओगे, 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन। चलते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष आप जानते हैं खगोलीय दूरी या दूरी। और खगोलीय दूरी एग्जैक्ट क्या है, तो खगोलीय दूरी जो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। चलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, जड़त्व का नियम कहा जाता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। जबकि द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, संवेग का नियम कहा जाता है। और तृतीय नियम को संवेग संरक्षण या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। न्यूटन ने गति का नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था, तो आप बताओगे प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। दूध मथने से क्रीम अलग हो जाता है कौन से, तो आप केंद्र बल के कारण अलग हो जाता है। चलते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करता है, तो आप बताओगे तारत्व जो है भिन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दाब का जो है ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव, जबकि आर्द्रता का भी पड़ता है, ताप का भी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं, यानी चकाचौंध, ध्रुवण मीन्स होता है चकाचौंध, ध्वनि की घटना में नहीं होता। कभी ध्वनि से चकाचौंध आपने देखा है, तो आप बताओगे नहीं देखा सर। नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ को क्या कहा जाता है, तो बताओ 20 हर्ट्ज से 20,000 यानी श्रव्य ध्वनियाँ, जबकि 20 से नीचे 0 से 20 तक, 0 से 20 से कम क्या होता है अपश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनियाँ क्या कहलाती, पराश्रव्य ध्वनियाँ। कौन सुन सकता है, तो आप बताओगे कुत्ते बिल्ली पराश्रव्य ध्वनियाँ सुन सकते हैं। मनुष्य जो है केवल श्रव्य ध्वनियाँ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के सुन सकते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को बांटा गया है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, तो बताओ पराश्रव्य विमान, ये अपने शिकार पराश्रव्य ध्वनियों को छोड़कर करता है। सेकंड लोलक का कार्य काल कितना होता है, तो बताओ सेकंड लोलक का, सेकंड मतलब दूसरे नंबर, तो बताओ 2 सेकंड होता है, इसे आप बता सकते हैं। चलते नेक्स्ट है,
कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उस स्थान पर क्या होता है, आकर्षण बल पृथ्वी का शून्य होता है, इसीलिए। चलते हैं, नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू क्यों नहीं पी सकता? तो आप बताओगे क्योंकि वहाँ चंद्रमा पर क्या नहीं है, तो आप बताओगे वायुमंडल या इन्वायरमेंट नहीं है। चलते हैं, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों की चमकीली दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका होता है रिफ्लेक्शन या परावर्तन या परिक्षेपण, इसका कारण होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किसमें होती है? तो आप बताओगे इंद्रधनुष किसमें होता है, किसके कारण से होता है, या कंपोजिशन ऑफ इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। जल की बूंदों यानी बरसात के बाद जो है इंद्रधनुष बनता है, ये आपको याद रखना है। यातायात के सिग्नलों पर लाल प्रकाश का प्रयुक्त क्यों किया जाता है? तो आप क्या बताओगे सारे साथियों? लाल प्रकाश का क्या होता है, कम परिक्षेपित होता है, यानी कम विचलित होना, कम प्रकीर्णित होता है, जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक बिखर जाता है। चलते हैं, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? देखिए कितना जबरदस्त, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, उसे कहा जाता है देहली आवृत्ति। देखिए कितना जबरदस्त इस क्वेश्चन में शामिल किए जा रहे हैं। और बताओ सब नए लेवल के, यानी कि सब जो अब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो पूछे, पहले का जमाना छोड़ दिए, क्वेश्चन के लेवल पढ़ रहा है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे तभी आपका कल्याण होने वाला है, तभी आप पास होंगे, अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए तुरंत, और उसके बाद आप वीडियो देखना। वीडियो के लाइक करने के लिए वीडियो रोकने की जरूरत नहीं है, आप खुद हल्का सा नीचे सरकाएंगे तो लाइक वाला बटन आ जाएगा। चलते हैं, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कैसा होता है? तो बताओगे 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। चलते हैं, समुद्र की सीपी किस कारण से चमकती या सुनहरा दिखाई देती है? तो डिफ्रैक्शन या विवर्तन के कारण जो है सुनहरा दिखाई पड़ती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार MCQ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो आप बताओगे हाँ, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। आप जानते हो OMR के बारे में, सबने देखा हो, जो आप कंपटीशन तैयारी करें तो OMR तो जरूर जानते होंगे। मोटरसाइकिलों में हेडलाइटों की जांच, हेडलाइटों की चौक को हटाने के लिए क्या है, पोलराइजेशन प्रयुक्त किया। पोलराइजेशन क्या, आप कोई काला पन्नी या कुछ भी लगा लीजिए, जिससे क्या है चकाचौंध उत्पन्न ना हो, पोलराइजेशन ना हो। नेक्स्ट है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है, दिन के समय भी कैसा, अंतरिक्ष यात्री को दिन के समय आकाश कैसा दिखाए? तो काला दिखाई पड़ेगा, याद कर रखना आपको, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना का उदाहरण? तो आप बताओगे ग्रहण जो है विवर्तन या डिफ्रैक्शन के कारण जो है ग्रहण लगता है। डिफ्रैक्शन आपको याद रखना, विवर्तन के कारण ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो ऊर्जा कितनी होगी? तो आप बताओगे दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो आप बताओगे 8 गुनी हो जाएगी। याद कर लीजिएगा, सब चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्न कण में से किसी गतिज ऊर्जा एक साथ चल रहे तो चंद्रमा में सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो कण का संवेग क्या होगा? सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त दरें बढ़ाती हैं, उसका क्या बढ़ाती हैं? तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ाती हैं। क्या? जड़त्व का निर्माण करती हैं। चलते हैं, घड़ी स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? स्प्रिंग घड़ी में आप जानते हैं क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि उसके सुई में कौन सी ऊर्जा? तो बताओ गतिज ऊर्जा होती है चलती घड़ी में। केवल अदिश मात्रक है, तो बताओ ऊर्जा एनर्जी केवल क्या है? अदिश राशियां हैं या स्केलर क्वांटिटी है, कह सकते हो आप। चलते हैं, किसी धातु को चालक सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कठोरता अपनाई जाती है? तो आप बताओगे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होगा, तभी उसको क्या होता है, चालक के पता अच्छे से लगाया जा सकता है। चलते हैं, ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी पे क्या परिवर्तन आएगा? तो बताएं, कोई परिवर्तन नहीं। 0 पे क्या होते हैं, दोनों उसी अवस्था में रहेंगे, ठोस जो है ठोस के में ही रहेगा और पानी पानी ही रहेगा, क्योंकि जब 0 से नीचे जाएगा तो बर्फ बनता है, ऊपर जाता है तो पानी बन जाता है। याद रखना है इस सब चीज़ों को।
थर्मामीटर आमतौर पर पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वह उच्च चालकता, ऊष्मा का उच्च चालकता पाया जाता है जिसमें। निम्न नेक्स्ट है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्या? इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। चलते हैं, शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, तो इसका मतलब शरीर का ताप बनाए रखने के लिए जो है बढ़ जाती है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी यानी जितना खाते हैं उससे ज़्यादा बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यकता बढ़ जाती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ खराब होने से क्यों बचाता है? क्योंकि इसमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी क्या होती हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। आपको याद रखना है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आप बताओगे जूल होता है, जबकि कार्य का सीजीएस मात्रक आप बताओगे तो क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। अब ये कहा जाए 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 1 जूल में कितना अर्ग होते हैं? तो 10 के घात कितना? 10 के घात 7 अर्ग होते हैं। इसको आपको याद रखना है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो बताओ दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। एम्पियर किसका मात्रक? विद्युत धारा है, करंट का मात्रक। आम लोगों के यहाँ विद्युत बहती तो आप बताओ एम्पियर याद कर लीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? समय का मात्रक नहीं होता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक आप बताओगे। दूरी की इकाई क्या है? आप बताओगे पारसेक है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। अच्छा आप देखो, आपके पेट में गैस हो और उसको क्या करो, दाब दो, क्या हो जाएगा? गैस पास हो जाएगा। दाब दोगे पेट को तो क्या हो जाएगा? गैस पास हो जाएगा। तब तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। आप कैसे भी करके कोरिलेट करके याद करें, जिस तरह आप ट्रिक बना पाए अपनी तरफ से, नहीं तो मैं ट्रिक बनाऊँ उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडला क्या है? तो बताओ ज्योति देवता। मैया ज्योति जलाऊं कैंडल लेके। ज्योति आप देखिए नवरात्र में कहते हैं मैया ज्योति जलाऊं कैंडल लेके, वैसे अगरबत्ती, लेकिन आप कैंडल लेके आते हैं। कैंडला किसका? तो ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो आप बताओगे कैंडला होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विपरीत सूत्र नहीं होते हैं? बल और दाब के जो है दोनों की विमीय सूत्र समान सूत्र नहीं है। देखिए बल क्या कर रहा है? भौतिक राशियों समान विमीय, तो इसे बल और दाब का समान विमीय सूत्र। अदिश राशियाँ, तो अभी देखिए ऊर्जा क्या है? अदिश राशि कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए कितनी बार रिपीट होता है। पदार्थ संवेग के वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। वेग और संवेग के अनुपात को द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या जो है समान त्वरण होता है? क्या त्वरण उनमें समान, एक्सीलरेशन समान होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट आप बताओगे संवेग संरक्षण या मोमेंटम कंजर्वेशन के आधार पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका होती है। तो मतलब विश्राम जड़त्व में जो है या रिलैक्सेशन जड़त्व में, देखिए घोड़े पर बैठे रहो अचानक चलना पड़ा तो पीछे की तरफ गिर जाओगे आप। लेकिन यदि गाड़ी चला रहे हो लड़ते हैं तो व्यक्ति आगे की ओर लड़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पूछा जाएगा कि एक्सीडेंट होता है व्यक्ति का मुंह किधर की तरफ होगा, तो पता आगे की तरफ ही लड़ जाता है, इसीलिए हेलमेट लगाने की सलाह दी जाती है। बल का मात्रक, बल किसका गुणनफल? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। आप जानते हैं F बराबर ma होता है। F बराबर ma याद कर लेना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के भार पृथ्वी यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो 600 और गुणे 1/6 होता है पृथ्वी का, तो आप बताओगे 6 से 6 कट गया तो कितना आ जाएगा? तो बताओगे 100 आ जाएगा, तो 100 आंसर हो जाएगा। चलते हैं, पृथ्वी के सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो द्रव्यमान कितना होगा? तो आप बता दूं द्रव्यमान 29.4 न्यूटन है तो द्रव्यमान कितना होगा? आप बताओगे 3 kg होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो बैठे यात्री के आगे दिशा में गिरते हैं, तो न्यूटन का यह पहला नियम आधारित है। जड़त्व का नियम, पहले नियम को, इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। 1 किलोग्राम राशि में कितने न्यूटन होते हैं? तो आप बताओगे 9.8 न्यूटन होते हैं 1 किलोग्राम राशि में। चलते हैं नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो बताओगे टार्क कहलाता है या आघूर्ण कहलाता है, याद रखना है आपको। देखिए एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर के सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना, क्योंकि बर्फ उतना जगह अपनी घेर लेती है, आप जानते हैं
उसका 1/10 भाग जो है जो ऊपर रहता है। कोई बर्फ का टुकड़ा यदि पानी में डुबाया जाए तो कितना ऊपर रहेगा, तो आप बताओगे 1/10 भाग ऊपर रहता है और शेष भाग नीचे रहता है। चलते हैं। कोबाल्ट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ये गामा किरणें जो है उत्सर्जित करता है। चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से मंदक का कार्य कौन सा है, या मंदक को बोलते हैं डायलुएंट के रूप में कौन कार्य करता है, तो ग्रेफाइट को जो है मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है। परमाणु मॉडल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी आप बताएंगे। रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता का इकाई क्या है, तो आप बताओगे क्यूरी होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो आप बताओगे क्या क्या। ये देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए रहे होंगे। तो रेडियो धर्मी पदार्थ क्या क्या उत्सर्जित करते हैं, तो आप बताएंगे अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा तीनों कण जो है उत्सर्जित करते हैं, तो प्रोत्सर्गी इस टाइप रहा होगा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा कैसे, नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है, जबकि नाभिकीय संलयन में कैसी होती है, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में, तो बताओगे डायलुएंट के रूप में या मंदक के रूप में कार्य करता है। चलते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, इसका निष्कर्ष क्या है, तो सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत से है द्रव्यमान ऊर्जा का। चलते हैं। डायोड वह प्रकृति है जो धारा को क्या करती है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड का कार्य क्या, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। व्हाट इज द रडार यूज, रडार का क्या यूज है प्यारे साथियों, तो आप क्या बताओगे, जहाज़ों वायुयान आदि को ढूंढने या उनको दिशा निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र यानी 3D आकृति किसके द्वारा लिया जाता है, तो बताओ होलोग्राफी। आपने देखा होगा हर उसमें लगाता है, किधर से भी देखो तो चित्र दिख ही जाता है, होलोग्राफी जिसे 3D कहते हैं। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, सर्वप्रथम किसने कहा था, तो एडविन हब्बल ने कहा था ब्रह्मांड क्या है, प्रसारित हो रहा है। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रसारित किया था, तो बताओ गति का नियम किसने दिया, तो आप बताओ कि केपलनिकस ने दिया था सबसे पहले। चलते हैं। पृथ्वी का अन्य ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की या सबसे पहले किसने प्रमाणित किया, तो बताओगे कोपरनिकस में कहा था सूर्य और के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं पृथ्वी तक वह अन्य सूर्य के चारों चक्कर, और सब क्या कहते थे, तो कहते थे सूर्य सबके चक्कर लगाता है। ब्रह्मांड की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है, तो बताओगे हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, तो बताओ 71%। और दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, तो हीलियम कितना, तो 26.5 हीलियम पाया जाता है। चलते हैं। तारों व सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप बताओगे नाभिकीय संलयन जो है तारों व सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हो, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के और शनि के कितने हैं, तो आप बताओगे 82 हैं। और दूसरे नंबर बृहस्पति कितने हैं, तो बृहस्पति आप बताओगे 79 है। सबसे अधिक उपग्रह आप बताओगे शनि के हैं। शनि के ग्रह उपग्रह का नाम ट्राइटन है। चलते हैं। निम्नलिखित किस ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह नहीं, यहाँ ग्रह होना चाहिए, तो बताओ नहीं, इसमें गलत है। सबसे चमकीला उपग्रह किसे कहा जाता है, तो चमकीला उपग्रह किसे, शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है, ये याद रखना है। चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रह को भोर का तारा सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को सूर्य का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन सब कहा जाता है। 88 दिन परिक्रमण काल किसका होता है, तो बताओ बुध का जो है परिक्रमण काल 88 दिन होता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आप क्या बताओगे, समतल दर्पण में बनता है वास्तविक का आभासी। चलते हैं। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है, तो समतल व उत्तल बनता है। प्रतिबिंब आप क्या कह रहा है, सीधा प्रतिबिंब बनने का किस पे बनता है सीधा, तो समतल पे सीधा, साथ से समतल साथ से सीधा याद कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ उत्तल भी आपको। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति, जब भी वास्तविक तो प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। बस तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो आप बताओगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। छोटा प्रतिबिंब बनता है तो इसमें उत्तल क्यों लगाओगे, उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब छोटा बनता है। चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसकी बात पहले वीडियो की शुरुआत में क्वेश्चन आता उसमें कर चुका हूं मैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा कैसे बनता है, सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा और आभासी किसमें, समतल दर्पण में बनता है।
आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितालिका या आइरिस नियंत्रित करती है, याद रखना। कौन नियंत्रित करता है? तो आप बताओ, आइरिस। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का नीला दिखाई पड़ना, तो गोल दिखाई पड़ता है, तो आप क्या बताओगे? दिखता है, सूर्य का गोल दिखता है, किसके कारण? तो आप बताओगे, अच्छा गोल दिखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा? तो बताओ, समतल दर्पण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी 500 क्वेश्चन में। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सदैव क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस की में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस में नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। लेंस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? सदैव उत्तल लेंस की धनात्मक, जबकि अवतल की क्या होती है? सदैव ऋणात्मक होती है, याद रखना है। लेंस की क्षमता किससे? डायोप्टर से मापी जाती है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 जो होता है हीरे का अपवर्तनांक होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है कि इसका कारण क्या है? तो बताओ, अपवर्तन का कारण है, या इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। चलते हैं, पानी में डाली हुई छड़ी दिखती है कैसी? तो अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखती है। आपने कभी पैर जब डाल के तालाब में बैठी, आपका पैर जो है टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, तो बताओ अपवर्तन के कारण। आप इस अपवर्तन की घटना को सबसे पहले अर्जुन जानते थे। अब उन्होंने मछली को पानी में देख के मार दिया था, क्या कहते हैं, उसका प्रतिबिंब देख के मछली को मार दिया था। सबसे पहले अपवर्तन की घटना ज्ञात किया था महारथी अर्जुन ने, महाभारत वाले। दर्पण की चौड़ाई का को दर्पण कहा जाता है, तो बताओ कि द्वारक या कहा जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या बताओगे? अवतल दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, याद कर रखना। रोगियों के नाक कान और जांच के लिए कौन सा डॉक्टर? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के चालक को सामने लगा होता है, तो आप बताओगे? मोटर गाड़ी के चालक के सामने नहीं, बगल में लिखा जाता है, तो क्या बताओगे? उत्तल दर्पण लगा होता है। टार्च के किस प्रकार में प्रकाश पुंज प्राप्त की जाती है? तो संसरित प्रकाश पुंज यानी कन्वर्जेंट प्रकाश पुंज प्राप्त की जाती है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा होता है, क्योंकि हमारे आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। चलते हैं, नेत्र लेंस के समायोजन के कार्य कौन करता है? तो सिलेंड्रिकल पेशियां करती हैं, या बाइसेलरी मसल्स का करती हैं। किसी नेत्र के निकट बिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आप बताओगे? परिवर्ती द्वारक के भांति करती है, लाइक वेरिएबल्स गारंटी की तरह काम करती है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु होता है तो अनंत होता है, दूर बिंदु क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, याद रखना इसमें। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है सिनेमा के पर्दे पर। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा किसका ऊर्जा का मात्रक है? किलोवाट घंटा। चलते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना? तो आप बताओगे? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति कौन सी? तो बताओ? जनरेटर है, या जनित्र जिसे कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा कौन सा? तो होता है निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल, जबकि दूर दृष्टि वाले को उत्तल। देखिए, उत्तल अक्षर में छोटा लिखा जाता है, तो दूर भी छोटा है, याद करना है आपको। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में चश्मा लगा होता है, तो चश्मा दूर दृष्टि वाले में उत्तल। और आप देखिए यहाँ देखो, दूर आप लिखें तो दूर में 2 अक्षर, इसमें 3 अक्षर, वो आधे को कंसीडर कीजिए। और यहाँ पर आता है आपका अवतल। अवतल, इसमें अवतल में 4 अक्षर होते हैं, और निकट में कितना, मतलब एक रोग में 3 अक्षर होंगे तो लेंस में 4 अक्षर, ऐसे करके किसी तरह से आप रिलेट कीजिए कि आप गलती ना करें। जिससे मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के बिल्कुल सुग्राही नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? उसे अंध बिंदु या पीत बिंदु कहा जाता है, याद रखना है इन सबको। चलते हैं, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो आप बताओगे? छोटा हो जाता है पुतली का आकार। आपने इस चीज़ का अनुभव भी किया होगा। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ देख सकती हैं, तो आप बताओ? दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। मानव नेत्र में होता है क्या? उत्तल लेंस जो है मानव नेत्र में होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है? तो बताओ कि सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का समय होता है, याद कर, दोनों का अंतर 2 मिनट का होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, मतलब मानव द्वारा निर्मित नहीं है।
अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान के सफर करने का आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को कैसा आकार देगा, तो काला दिखाई पड़ता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। प्रतिबिंब यानी कोई चीज़ आप देखते हो उसका फोटो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बताओगे, टेस्ला होता है। चलते हैं। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक का उपयोग किया जाता है, तो बताओगे विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। मानव के वह दो महत्वपूर्ण भाग कौन से जिनके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो हृदय और मस्तिष्क में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। देखिए ये कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें। और आपको बता दूँ ऐसे मैं सभी सब्जेक्ट के और 500 लेके आ रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो परीक्षा में बैठने के बाद। चलते। डायनमो में किस प्रकार का धारा प्रवाहित होता है, तो बताओ दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट कह सकते हो। चलते। काला क्लॉज है, करंट आपको याद रखना है। चलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग करते हैं, तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो बताओ फैराडे ने किया था। नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, तो यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। चलते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो पेशीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा के सभी रूपों को अंततः स्रोत किसे माना गया, तो सूर्य को जो है सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा है, तो प्यारे साथियों आप बताओगे सौर ऊर्जा क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है। पृथ्वी पर सूर्य का सबसे विशालतम स्रोत क्या है, तो सूर्य जो है विशालतम स्रोत है। चलते हैं। डेनमार्क को कहा जाता है, तो आप बताओगे पवनों का देश जो है डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का धातु का प्रयोग जो है सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। सौर सेल और ऊर्जा को किस रूप में स्थानांतरित करता है, बताओ सौर सेल जो है विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में होता है, सीएनजी और सीएनजी के साथ पीएनजी भी, एलपीजी, ये सभी का प्रयोग जो है खाना बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में कहा था। प्रकाश संश्लेषी अंगक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हरित लवक जो है या पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बताओगे अर्ग होता है। चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो बताओगे दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ये आपको याद रखना है। आर्किमिडीज किस देश के थे, तो बताओगे ग्रीस के थे। ध्वनि तरंगे प्रकृति कैसी होती है, तो बताए अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं ध्वनि तरंगे। चलते हैं। परासर्व तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, तो बताओ मोर देन 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, याद करना है। साउंड ध्वनि तरंगे कैसी चलती हैं, तो लंबवत चलती हैं। किस प्रकार, लंबवत चलती हैं। चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। श्रव्य परिषद की ध्वनि कितनी होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, याद रखना है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, तो आप बताओ इस बात में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। चलते हैं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 या 330 मीटर पर सेकंड। डेसिबल किसकी, तो आप बताओगे ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल होती है। ध्वनि तरंगे किसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, किसके कारण, तो प्रतिध्वनि इको आप सुनिए परावर्तन उत्पन्न करती हैं। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो उसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। क्या, डॉपलर प्रभाव। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा, तो आप बताओगे नौ संचालकों द्वारा या नेविगेटर जो समुद्री जहाज है उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। केल्विन माप में शरीर का तापमान तो 310 होता है। यदि फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 98.6 होता है। और ये सेल्सियस में कहा जाए 7 से सेल्सियस या से 36 या 36.9 या 37 जो भी उपलब्ध हो वो कर लगा सकते हैं। देखिए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों बराबर। न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान देखिए 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 होता है, ये एग्जैक्ट होता है या 4 जो भी था। चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए सबकी बात आगे मिल रही क्वेश्चन ना। आणविक संचालन के कारण ऊष्मा का संचरण होता है, तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है अणुओं के द्वारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो होता पारा है। गर्मियों के सफ़ेद कपड़े क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सफ़ेद कपड़े जो है ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, जबकि काले कपड़े सब सर्वाधिक अवशोषण करते हैं ऊष्मा का।
चलते हैं। तेज हवा की में ओस क्यों नहीं बनता? क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बहुत तेज हो जाती है। चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में से किस ग्रह का घनत्व तो पानी से कम तथा पानी के डाल देने पर यह तैरने लगेगा? तो शनि ग्रह को पानी में डालने पर इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसीलिए। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो बताओगे 5800 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा? तो प्रोजिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे निकट तारा है। चलते हैं। नेपच्यून की खोज किसने किया था? तो गैले ने जो किया था। सूर्य के सिद्धांत सूर्य से निकटतम स्थित ग्रह कौन सा होता है? बुध जो है, या मरकरी सूर्य के सबसे निकटतम है। चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह तो बताओ बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखिए बात आई कि बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के आंतरिक सीमा के समीप है? तो आप क्या बताओ? सूर्य जो है आंतरिक सीमा के नज़दीक है, और तो सभी तारे दूर दूर हैं। सौर परिवार में क्षुद्र पेटी का ऐसा जिनके कक्षाओं के बीच होता है? तो आप बताओगे मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्षुद्र पेटी पाया जाता है। चलते हैं। हेली धूमकेतु सूर्य कितने वर्षों बाद दिखता है? तो 76 वर्षों बाद जो है दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा? तो बताओगे काला दिखाई पड़ता है। ये देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, तो उसको ध्यानपूर्वक देखना है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? तो 365.25 डे लगाती है। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी AIU माइनर स्पेस सेंटर प्लूटो का नाम क्या रख दिया? कब रखा गया? तो 1343 AD में रखा गया था। मीथेन किसके कारण वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता? तो बताओगे जुपिटर के वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है। एक खगोलीय इकाई निम्न से किसकी बीच दूरी है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? खगोलीय इकाई कहा जाता है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? बताओगे एस चंद्रशेखर ने जो विशेष का सिद्धांत दिया था। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा कौन सी? तो एस्ट्रोफिजिक्स जो है आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मिक किरणें क्या की खोज किसने किया था? तो विक्टर हेन्स ने किया था। रडार का आविष्कारक कौन था? बताओ रॉबर्ट वाटसन जो है रडार के आविष्कारक हैं। चलते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था? बताओ कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का कब लागू किया गया था? 1971 में जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की, SI पद्धति जो लागू की थी, आप कह सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस दिशा में माप सकते हैं? किससे माप? तो कैलोरी या किलो कैलोरी में मापा जाता है। SI पद्धति में लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो आप बताओ क्या होती है? तो डायोप्टर। धूप के चश्मे में कितने डायोप्टर होते हैं? तो 0 होता है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो बताओ करंट या धारा मापने की इकाई है। चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आप क्या बताओगे? ऊर्जा जो है सदिश राशि नहीं, एक प्रकार की अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशियां हैं तो संवेग, वेग, आवेग, जिसमें बा लगा हो वो सभी, या द्रव्यमान में हुआ है आधा, तो जिसमें हुआ पूरा लगा हो वो सामान्यतः क्या होती है? सदिश राशि। पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल को भौतिक इकाई क्या है? तो क्या प्राप्त होता है? बताओ द्रव्यमान प्राप्त होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताओगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ न्यूटन ने जो है सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। पास्कल इकाई किसकी है? तो दाब की इकाई क्या है? आप बताओगे पास्कल होती है। चलते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल के बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है? या तो बताओगे स्टील जो है अधिक प्रत्यास्थ है, मतलब क्या है? इलास्टिक है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर जो है खींची चली आती है? तो बताओ गुरुत्वाकर्षण के कारण जो धरती से खींची चली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नजदीक है? तो बताओगे 1/6 भाग जो है चंद्रमा पर है। आर्किमिडीज का नियम लिखित में से किससे संबंधित है? तो बताओ प्लवन का नियम से संबंधित है। प्लवन या फ्लोटिंग का नियम किसने दिया था? तो बताओगे श्यानता की इकाई क्या है? तो बताओ श्यानता की इकाई पॉइंट होती है। दूध से क्रीम निकालते हैं अभिकेंद्र बल के द्वारा। चलते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सा स्थितिज ऊर्जा होती है? तैरने का नियम तो ता से तैरना, ता से न्यूटन के तृतीय नियम आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं? तो आयतन क्या है? सदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। एंगस्ट्रॉन किससे मापते हैं? एंगस्ट्रॉन की इकाई क्या है? तो आप बताओगे एंगस्ट्रॉन की इकाई जो होती है तरंगदैर्घ्य होती है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में खिसका कर जो है पिघला दिया था? तो डेवी ने जो है सबसे पहले ये कार्य किया था, दो टुकड़े को आपस में खिस। लोहे की सुई पानी में तैरती है या परिघटना किसके कारण? तो पृष्ठ के तनाव के कारण जो है ये तैरती है। चलते हैं। किस तरह का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व जो होता है सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन होगा उसी में से कहा गया है। एक हार्स पावर किसके 746 वाट के होती है? बर्नौली का सिद्धांत आप बताओ ऊर्जा संरक्षण पर है। बर्फ दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? तो गलनांक घट जाएगा बर्फ का गलनांक बढ़ाने पर। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98 पॉइंट कितना 6 यहाँ एग्जैक्ट याद करिएगा। उष्मा के सबसे अच्छा चालक क्या है? तो बताओ कि चांदी या सिल्वर हो जाएगा, वैसे पारा हो सकता है। नेक्स्ट है उष्माधारिता की इकाई क्या? किसकी उष्माधारिता अधिक होती है? तो बताओ जल की होती है। किसके द्वारा अधिक ज्वलांक पैदा किया जाता है? तो भाप के द्वारा तो अधिक जो है ज्वलांक पैदा किया जाता है। चलते निम्नलिखित में से सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान किसका होता है? तो जल का विशिष्ट सर्वाधिक होता है। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बताओ संवहन कहलाता है। क्या? संवहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से द्रवों में से कौन सी उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो पारा क्या है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित चलते हैं। ठोस से द्रव पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहा जाता है? तो बताओगे गलन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गलन। चलते हैं निम्नलिखित। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, या इसी को सबलीमेशन, यहाँ एलिवेशन की जगह सबलीमेशन होना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव को उसे क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या? वाष्पीकरण कहलाती है, इवेपोरेशन कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें गतिकी का नियम किसने संरक्षित किया था? तो बताओ ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो आपके रिवीजन पर्पज से रिपीट हो रहे हैं। देखिए फिर बनने की बदलने की प्रक्रिया क्या? वाष्पीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा गतिकी का संरक्षित किया था? ऊर्जा से संबंधित नियम। चलते हैं। यदि किसी स्थान पर तापमान से सहसा वृद्धि हो जाए तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? अपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? घटेगी। चलते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। कौन? तो बताओगे ध्वनि तरंगे होती हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे जो है कैसे कार्य करती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं लंबवत कार्य करती हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में होती है ध्वनि की चाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? घटित नहीं होती। तो ध्रुवण आप जानते हैं चकाचौंध कभी भी ध्वनि में उत्पन्न नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती? तो बताओ परावर्तन के कारण से। चलते हैं। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका? तो अनुनाद या रेजोनेंस का है। चलते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित? बताओगे ध्वनि से संबंधित है। चलते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि चलेंगी निर्वात या शून्य में नहीं चल सकती हैं। चलते हैं। नो साउंड कैन पास, ध्वनि नहीं गुजर सकती, निर्वात में नहीं गुजर सकती। चलते हैं। सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न कौन कर किससे होगी? तो आप बताओगे बाघ जो है सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो इसमें क्या होगा? ठोस में होगा। ठोस में इस्पात या लोहा जो भी है लगा सकते हैं। जब ध्वनि की तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो बताओ ऊर्जा ले जाती है। चलते हैं। जब प्रकाश लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सफ़ेद। या सातों रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाएगा तब भी सफ़ेद ही बनेगा। कैमरे का प्रकाश किस प्रकार लेंस होता है? कैमरे में उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना आप। नेत्रदान के समय आंखें के कौन भाग? तो बताओ कार्निया दान किया जाता है, रेटिना नहीं, कार्निया याद रखना आपको। मनुष्य के आंख का प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों को परिवर्तित करती हैं? तो बताओगे रेटिना से फ्राम रेटिना। चलते हैं। मायोपिया से तात्पर्य क्या है? तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष होता है। पानी भरे तालाब की गहराई किस कारण से दिखाई पड़ती है? तो बताओगे अपवर्तन के कारण। किस कारण से कम दिखाई पड़ती है? तो बताओगे अपवर्तन। यानी अपवर्तन मतलब जहाँ छदम की बात हो वहाँ अपवर्तन हो जाएगा। छदम मतलब होता है जहाँ मूर्ख बन जाओ, ऐसा हो ना। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बताओ उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखिए प्रतिबिंब से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको अच्छे रट लेना है। चलते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस दर्पण की तरह कार्य करता है? तो अवतल दर्पण की तरह का। धूप के चश्मे की क्षमता होती है? तो आप बताओगे 0 डायोप्टर होती है। चलते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? तो बताओगे हरा दिखाई पड़ेगा। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित होता है? तो बताओ तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है।
मूल रंग की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 3 जो होती है मूल रंगों की संख्या, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। देखिए रेड ग्रीन और ब्लू, RGB याद रखिएगा। कंप्यूटर या आंखें हमारी कितने कलर का यूज करते, तो आप बताओगे, या प्रिंटर में कितने कलर का, तो आप बताओ RGB का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका, बैगनी का। सबसे अधिक तरंग यानी वेवलेंथ दूर तक पर, तो आप क्या बताओगे, लाल का होता है। कैमरे में प्रयुक्त कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। हमारे आंख में भी उत्तल लेंस ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट है, लाल हरा नीले के समान अनुपात मिलाने पर क्या बनता है, तो सफ़ेद बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है कौन सा, निकट में अवतल और दूर में उत्तल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो बताओ गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, आँख की रेटिना की तुलना किससे की जाती है, तो आप बताओगे फिल्म से की जाती है, फिल्म से। वस्तुओं की आवेशन किसके संरक्षण से होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण ही जो है विद्युत आवेश बहता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता किस में पाई जाती है, तो चांदी में पाई जाती है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है, उच्च पारगम्यता होती है अतिचालक, क्योंकि उनको उच्च पार किसी पार ही कर जाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा या इसे बोलते हैं दिष्ट धारा में, यानी कि AC को DC में कौन बदलता है, तो रेक्टिफायर बदलता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे वोल्ट होता है। जब एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध होना चाहिए क्या, अनंत होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे, बताओगे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया, उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, तो आप बताओगे उन्होंने जो है डायनामाइट की खोज किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार क्या किसने किया था, तो जेल वेट ने किया था। जब आप बोर हो जाते हो तभी जो है टेलीविजन देखते हो, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स ने किसकी, तो आप बताओगे विमान का खोज है, एयरक्राफ्ट का या वायुयान का खोज किसने, राइट ब्रदर्स ने। एक्सरे का रोएंटजन, रात से रोएंटजन या रात से एक्सरे आप याद कर सकते हैं। परमाणु बम के सिद्धांत पे कार्य कर, परमाणु बम किसने विकास किया था, तो ओपेनहीमर, जबकि ऑटो हार्म को आविष्कार अणु बम का किया था। प्रक्षेपास्त्र के विकास किसने किया, तो वर्नस वान वार ने किया था। चलते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो बताओ एडवर्ड जेनर ने जो है, टेलर ने जो हाइड्रोजन बम शुरू किया था। स्कूटर किसने, ब्रेड लेने किससे जाओगे, तो आप बताओगे स्कूटर से लेने जाएंगे। चलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर, सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आप बताओगे आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, सापेक्षिक को कैसे भी। किसकी उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमीटर का प्रयोग जो है ऊंचाई नापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता के मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, एक्टियोमीटर कहा जाता है। क्या, एक्टियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओ सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तापमान को स्थिर रखता है थर्मोस्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटरसाइकिल के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो रेडिएटर का प्रयोग जो है ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने, तो आर्किमिडीज, आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, सिद्धांत की फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था, तैरने का नियम आर्किमिडीज ने ही दिया था। मेघाच्छादित यानी बादल वाली रातें स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म क्यों होती, क्या होती हैं, स्थलीय विकिरण, यानी कि विकिरण को क्या करती हैं, वापस भेज देती हैं, बाहर नहीं जाने देती हैं। ध्वनि का एक अविलक्षण तारत्व है, जिसकी तारत्व किस पर, आवृत्ति पर या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर, तो बताओ कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अब दृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका के फोकस दूरी के अनुपात को किसके के लिए अधिक होता है, दूरदर्शक के लिए अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है, तो बताओगे प्रकीर्णन के कारण से होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है, तो नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, याद रखना है आपको। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो बताओगे अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की गति किसके बीच जो है जाते हुए न्यूनतम होती है, तो बताओ कांच के बीच जो है न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है, किसी तारे के रंग को तारे का क्या पता चलता है, तारे का ताप ही उससे रंग से पता चलता है। अतिचालकता का लक्षण किसमें होता है, उच्च पारगम्यता जो है अतिचालकता का लक्षण है, याद रखना है आपको। देखिए 350 क्वेश्चन पर बहुत जल्दी 500 क्वेश्चन पर पहुंचने, तो आप धैर्य बना के रखें प्यारे साथियों। शुष्क सेल क्या होते हैं, तो बताओ कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं, शुष्क सेल होते हैं। प्राथमिक सेल वही जो यूजन थे वाले सेल जो होते हैं प्राथमिक सेल कहलाते हैं। नेक्स्ट है,
तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है तड़ित चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो बताओ यूरेनियम का प्रयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? नेक्स्ट है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक निम्न से किससे बना होता है? तो बताओगे सिलिकॉन का बना होता है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आएगा। एसी को डीसी या प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर। देखिए डिस्क धारा और डीसी दोनों का प्रोनाउंस है डी से ही हो रहा है, तो आप इसको याद करें कि प्रत्यावर्ती किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती एसी को कहते हैं, डिस्क धारा देसी को डीसी को कहते हैं। चलते हैं, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? आप बताओ। इस्पात के बनाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो बताओगे गॉस होता है, सीजीएस मात्रक गॉस होता है। आपको कमेंट करना है कि एसआई मात्रक क्या होता है, अभी मैं बता चुका हूं, तो मैं ही बता दूं एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। चलते हैं, शुष्क क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित रहती है किस रूप में? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है। बिजली के पंखे की गति किसके द्वारा? आप तो रेगुलेटर आप लगा रहता है, पंखे को जितने स्पीड में चाहे चला सकते हैं। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो फैराडे का नियम जो है संबंधित है। विद्युत चुंबकीय है कौन सा? तो होता है तांबा जो है विद्युत चुंबकीय है, यानी विद्युत में भी चल सकता है, चुंबक भी इसमें पकड़ सकता है। चलते हैं, विद्युत चुंबकीय। चुंबकीय अमृत और भौगोलिक अमृत के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो बताओगे चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति क्या है? तो अनचुंबकीय है। तो ऑक्सीजन जो है अनचुंबकीय, मतलब बहुत हल्का सा जो है चुंबक को पकड़ता है। अनचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से? तो पीतल जो है पूरी तरह से अनचुंबकीय है। भौतिक में चतुर्थ अवाहक परिचय किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने जो है फोर्थ आयाम को दिया था। चलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे कहा जाता है। रडार के आविष्कारक कौन है? अब तो रडार के आविष्कारक वाटसन है, रॉबर्ट वाटसन, याद रखना है। देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने? तो आप बताओगे एडरसन ने किया था। चुंबकीय सुई किस कौन सी दिशा? तो उत्तर और दक्षिण की दिशा जो है संकेत करती है। कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये तीन ही क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय जिसे कहते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर? तो फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस विद्युत बनाने में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बनाने में लोहे का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर को प्रयोग किया जाता है, तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलते, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मतलब मंदक के रूप में या डाइल्यूट के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, कूलिज नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने किसको उत्पन्न करने के लिए कूलिज एक्सरे किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कूलिज नलिका के द्वारा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना जबरदस्त। आपको ना याद हो स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा लिख लें। ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस धातु का? देखिए ट्रांजिस्टर के फैब्रिकेशन में किस धातु का, ट्रांजिस्टर में किस धातु का प्रयोग किया था? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया था। ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग? तो बताओगे सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का सेमी या अर्धचालक है। एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती? तो बताओ अस्थि को पार एक्स किरण नहीं कर सकती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप प्यारे साथियों क्या बताएंगे? ग्राहम बेल ने जो है माइक्रोफोन का आविष्कार, या कहते हैं फ़ोन का आविष्कार किसने किया था केवल? तो आप बताओगे ग्राहम फोन। जबकि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो बताओगे मार्टिन कूपर ने किया था। टेलीविज़न तो जेल बेट्स, तो इससे आप कई बार वाकिफ हो गए, तो इन सबको बहुत। टेलीविज़न का आविष्कार आप बताओगे किसने किया? तो बताओ गैलीलियो ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने? तो बताओगे न्यूटन ने किया। एक जूल कितने कैलोरी में होते हैं? तो बताओगे 0.20 कैलोरी होता है एक जूल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण कौन सा जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया था? सोनार में जो ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया था, पराश्रव्य तरंगें यूज की जाती हैं। यंग प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा में परिवर्तित करता है? तो बताओगे अल्टरनेटर जो है करता है। चलते हैं, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है। चलते हैं, देखिए चौथे 400 नंबर क्वेश्चन पहुंचने वाले। भौतिक राशियों के रसायन विमीय सूत्र नहीं है? तो आप बताओगे दोनों का समान नहीं है पूछ रहा, तो बताओ बल और ताप का समान नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पिघल जाएंगी तो उतना ही रहेगा, ये सब हो चुका है क्वेश्चन, पहले ही आप फिर से पढ़ लीजिए रिवीजन पर्पज से। क्या करा है कि नदी से जब जहाज समुद्र की ओर आता है तो जहाज के स्तर पर क्या थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जहाज का 1/9 भाग ही पानी के अंदर रहता है, याद रखना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समुद्र का घनत्व क्या होता है? समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी बढ़ने पर फैलती है, या उसका क्या है आयतन बढ़ जाता है पानी भरने।
पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति की ओर आगे की ओर झुक जाता है स्थायित्व बनाने के लिए। या आपने देखा होगा कि कभी आप मोड़ पे मुड़ते हैं तो आप अंदर की ओर झुक जाते हैं, तो वो भी स्थायित्व का ही उदाहरण। यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जी के मान में क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो जी का मान बढ़ेगा और ध्रुवों से पृथ्वी के भूमध्य रेखा पाएंगे तो घटेगा। याद रखना, बल किसके, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m में होता है। इसकी भी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। शून्य स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। निम्नलिखित में सदिश राशि, तो आप बताओगे वेग, समवेग, आवेग जितने भी होते हैं सब ये सदिश राशियाँ होती हैं। न्यूटन की गति का नियम किससे, तो अब बताओ जड़त्व के नियम से संबंधित। अब कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपके फायदे ले रहे हैं, तो वीडियो छोड़ना नहीं। बीच में 4-5 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। एक लड़की झूले में बैठी झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसके दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोलन आप बताओ कि कम हो जाएगा, यानी कि जितना डोलता था उससे कम डोलेगा। दोलन मतलब डोलन याद कीजिए। बर्फ पर स्टेयरिंग करता है तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। याद रखना है। यदि किसी वस्तु को वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। याद रखना। चलते हैं। निम्नलिखित से गतिज ऊर्जा नहीं होती किसमें, तो खींचा हुआ धनुष में क्या स्थितिज ऊर्जा होती है, आपको याद रखना है। दो वेक्टर मान उसके पर उनका अलग मान है तो बताओ कि शून्य होता है, उनका परिणाम शून्य होता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होती है, थोड़ा ऊपर उठ जाती है, क्योंकि किसका, पानी के जल का घनत्व तो अधिक होता है किससे, तो नदी के घनत्व से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जब एक वस्तु की गति दोगुनी कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, आप बताओगे 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। और यहाँ b के जगह पे हम 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा, आप याद रखिए। चलिए, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो केंद्रा पसारी या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल का कारण है। चलते हैं। सेंट्रीपिटल क्या मतलब होता है, तो आप बताओगे अभिकेंद्री बल होता है। घरों में पंखे और बल्ब किस क्रम में, समांतर क्रम में, जबकि मीटर किस क्रम में लगा होता है, मीटर जो है श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। बाहर जितनी यूज होती हैं सब चीज़ें लाइटों की, वो सब सामान्यतः श्रेणी क्रम में ही लगी होती हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, तो ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा प्यारे साथी पाई जाती है। बहुत ज़बरदस्त सेशन आपके लिए ला रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर, जिन्होंने लाइक नहीं किया, जो अभी जुड़े हैं वो लाइक जरूर कर दें। बोल्टीय सेल के खोजकर्ता कौन है, तो बताओ बोल्टा जो है बोल्टीय सेल के खोजकर्ता हैं। शुष्क सेल क्या है, तो बताओ प्राथमिक सेल शुष्क सेल को गैल्वनिक, लोहे पर जंग चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन या गल्पनीकरण कहा जाता है। चलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो फैराडे ने जो है विद्युत अपघटन के नियम को प्रतिपादित किया था। बल्ब का फिलामेंट किसका, तो आप बताओगे टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री। हीटर का तार किसका, तो बताओ नाइक्रोम का बना होता है। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। देखिए कई बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आपके फायदे के लिए रिपीट जान के किया जा रहा है कि आप उसको कई बार देखें और आपके माइंड में चला जाए। पैरा मैग्नेटिक विद्युत चुंबक है तो बताओ क्रोमियम है। डाई मैग्नेटिक कौन है, तो डाई मैग्नेटिक क्या है, बिस्मथ में जो है बिल्कुल अट्रैक्शन ही नहीं होता चुंबक के प्रति। चलते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत किसने दिया था, तो बताओ फैराडे की नियम आधारित है विद्युत चुंबकीय। लेंज का नियम किससे संबंधित, ऊर्जा के संरक्षण से जो है लेंज का नियम संबंधित है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। और नाभिक के बाहर चक्कर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाता है। पॉजिट्रॉन की खोज एडर्सन ने किया था। चलते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो आप बताओगे 1 होती है। समस्थानिक का गुण पाया जाता है किसमें, तो तत्व में समस्थानिक और संभाविक सभी गुण तत्व में ही पाए जाएंगे। एक भारी नाभिक को 2 हल्के नाभिक में टूटना क्या कहलाता है, तो बताओगे नाभिकीय विखंडन कहलाता है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस पर आधारित है, तो परमाणु बम किस पर, तो बताओ विखंडन पर आधारित है। जबकि हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। चलते हैं। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि क्या होता है, स्वीट एवेपोरेट रेपिडली, हमारे जो है पसीने जो है बहुत तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या है, तो आप बताओगे आवेशी तथा अनावेशी दोनों होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में से कौन सी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है,
तो आप क्या बताओगे? यक्स किरणें तथा गामा किरणों की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जब यक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो वो लक्ष्य का ताप स्थिर करती हैं, यानी कि जिससे भाई उसी का ताप वो जो है स्थिर कर लेती हैं। चलते हैं। एक अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो बताओ वक्रता केंद्र पर बनेगा। एक समतल दर्पण पर वक्रता त्रिज्या क्या कैसी होती है? समतल दर्पण पर वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण बहुत, दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु रखी जाए तो क्या होता है? अनंत बनता है उनका प्रतिबिंब। ये याद रखना। जल के भरे बीकर को किस सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता? तो यह परिघटना किस पर कारण से होती है? तो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सिक्का उठा तो अपवर्तन के, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जगह आप अपवर्तन कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें काट लीजिएगा ये वाला सब, यहाँ अपवर्तन ही लगाना आपको। उष्मा के सर्वोत्तम निकृष्टतम क्रम कौन सी है? तो बताओगे चांदी और शीशा। क्या निकृष्टतम सर्वोत्तम चालक कौन है? तो बताओगे चांदी, और निकृष्टतम यानी बेकार चालक हो तो शीशा बताओगे। मोटर कार में शीतलन यंत्र रेडिएटर में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल समान पर कार्य करता है रेडिएटर। नेक्स्ट है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा को मनुष्यों द्वारा त्वचा में धूम ताम्रता के कारण होता है? तो बताओगे परावैंगनिक किरणों के द्वारा। नेक्स्ट है, शेविंग ब्रश किसके कारण से टपक जाते हैं? तो बताओगे पृष्ठ तनाव के कारण से है चिपके रहते हैं, बाल चिपके रहते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, श्री सीवी रमन किस क्षेत्र के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आप बताओगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मिला था। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो आप बताओगे जेसी बोस ने। क्रेस्कोग्राफ जो वृद्धि नापा जाता है जिससे। द मैन ऑफ न्यू इन्फिनिटी पुस्तक किसकी है? तो बताओगे यस रामानुजम की है। चलते हैं। कर्ण बोसोन का नाम किससे? तो यसन बोस के साथ जुड़ा हुआ है। रेडियो तरंगते का से क्या किससे नापा जाता? गीगर मूलर काउंटर से नापा जाता। बहुत फास्ट करा रहा हूँ आपको क्योंकि सुपर फास्ट सीरीज मैंने पहले ही बता दिया था। तो जिनको स्पीड कम करना हो, स्पीड कम करने का यूट्यूब ने तो पहले ही व्यवस्था दे रखा है। गतिज ऊर्जा नहीं होती तो खींचे हुए धनुष में गतिज नहीं, उसमें स्थिति जो है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें? तो आप बताओगे इस्पात या ठोस में होती है। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा जो है बहुत अच्छा चालक है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो अंदर की ओर क्या है? झुकता है। क्या अंदर की ओर झुकता है? जब वह रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं उसका आकार प्रतीत हो जाता है। इस पर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है उसके। फिर जैसे छोड़ोगे वो अपने जगह पे आ जाएगा। स्प्रिंग किस पे तनी हुई स्प्रिंग भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। इस कथन में एक वैध ठहराया गया कि द्रव का ना तो सृजन किया जाता ना ही उत्पन्न किया जा सकता द्रव्य का। तो आप बताओगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ना तो उत्पन्न किया जाता ना तो नष्ट किया जाता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। कोई भी वाह नाव डूब जाती है यदि पानी हटाती है अपने भार के बराबर, भार से अधिक उसको हटाना, डूब जाएगी। यदि अपने भार से नहीं हटाती तो डूब जाएगी, ये याद रखना है। चलते हैं। दरों में आंशिक या पूर्णता रूप से डूबे किसी ठोस पदार्थ द्वारा उछाल की मात्रा निर्भर करती किस पर? तो आप बताओगे ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने पर चाहते हो। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसकी? कैपिलरी या केशिका के द्वारा। सुई का पानी में तैरना पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। पानी में निकलने वाले शेविंग ब्रश को बाल आपस चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण? तो पृष्ठ तनाव ही इसका कारण है, याद रखना है आपको। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव ही होता है गोलाकार होने का कारण। चलते हैं। यदि गोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक को झोलने का समय क्या होता है? तो आप बताओगे 2 गुना हो जाएगा। चलते हैं। 4 का आधा 2। चलते हैं। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत तो आप बताओगे अब केंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार के से कम होता है तो बताओगे त्वरण के साथ नीचे होता है। चलते हैं। पानी में लोहे डूब जाते हैं लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। भारहीनता की व्यवस्था एक मोमबत्ती की ज्वाला के आकार हो जाता है तो वही रहेगा। भारहीनता में जिस तरह वो जलेगा उसी तरह से रहेगा। चलते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। यदि पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ पिघलने पर उसके भार पर क्या
उसका स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका जो है जब ये जमता है पानी तो उसका आयतन क्या होता है, अब घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी कारण से जगह ज़्यादा घेरता है और जैसे वो पिघल जाता है तो जगह कम घेरता है, तो जो बाहर था वो भी सम्मिलित होता है इसमें। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती, तो बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती है। कार्य क्या मात्रक होता है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या है, चाल बढ़ जाएगी। चलते हैं, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक है, तो आप बताओगे ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें से जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, कहाँ अधिक समय लगेगा, तो आप बताओगे माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। चलते हैं, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, तो आप बताओगे त्रिक बिंदु कहा जाता है या ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। चलते हैं, किसी द्रव का वाष्पीकृत होने पर उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। निम्न तापीय इंजनों में किसका प्रयोग किया जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी का किया जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, वर्णक्रमीय प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, तो आप बताओगे धूल कण के कारण जो होता है प्रकाश का विसरण होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण से होता है। इंद्रधनुष में कितने सात होते हैं, मृतदशा बनने का कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश जो है हीरे से गुजरता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई महसूस होती है, तो बताओगे अपवर्तन की घटना के कारण। चलते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिपदा के या अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। प्रकाश का वेग परिवर्तन की दर वेग किसने ज्ञात किया था, बताओ रोमन ने ज्ञात किया था। प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे जो है तरंग तथा कण दोनों के समान कार्य करती हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें, तो बताओगे निर्वात में होता है। माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ साथ वैसी ही रहती है। चलते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कौन सा भाग दिखाई पड़ता, तो किरीट दिखाई पड़ता है। सोनार का अधिकांशतः नौसंचालकों द्वारा या नाविकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की है, तो बताओ अनुप्रस्थ या जो है ट्रांसवर्स वेव होती हैं। डेसिबल क्या है, तो एक ध्वनि स्तर का माप करता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ के, यानी रिलीज कंप्रेस गैस। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। आपको बता दूं, जिन्होंने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, और कोई भी वीडियो देखें, चाहे जिसका भी, चाहे इस चैनल का किसी, तो पूरा देखा करें। आधे अधूरे छोड़ने से आपको कोई भी नॉलेज मिलने वाला नहीं है। तो चलते हैं, जय हिंद।